तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर सोशल साइंस की टॉप 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले और एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको मैं एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छे से बताएंगे। सभी जो क्वेश्चन है वो वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करिएगा तो 100% एग्जाम में लड़ेंगे। तो चलिए आपको सारे प्रश्न एक एक करके अच्छे से बता देते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर अगर चलते हैं तो पहला प्रश्न जैसे कि आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि 1885 ईस्वी में हुआ था और उसके जो संस्थापक थे AOU थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पर करा है, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी कि टीपू सुल्तान जो है कि शासक कहाँ के थे, तो मैसूर के शासक है। ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप अच्छे से आंख मूंद के टिक मार दीजिएगा। ठीक है, 100% सही हो जाएगा अगर इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तब। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर करा है कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी, यानी कि महात्मा गांधी जो कि साबरमती आश्रम की जो कि स्थापना है वो किस तिथि को की थी। तो आप सभी जानते हैं कि 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार ये प्रश्न जो कि दोहराए गए हैं एग्जाम में, कई बार पूछे गए हैं 22 में और 23 में और 24-25, इस बार 25 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में लड़ने वाले रहेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म समाज की जो कि स्थापना जो कि दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर दयानंद सरस्वती है, इसको आप अच्छे से टिक करिएगा, एग्जाम में 100% सही आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कि MVVI क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद ही कर लीजिएगा या तो कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि किस यात्रा से शुरू हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो 1930 ईस्वी में जो कि दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर करा है, अगला प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो आप सभी जानते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है कि यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखी गई थी, तो ये जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा जो है कि लिखी गई थी और ये जो नाम है ये गांधी जी का ही नाम है। ठीक है, पूरा नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न करा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तभी आपको यहाँ पर जो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए में टिक करिएगा, ये क्वेश्चन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कर रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, यानी कि लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप ए को टिक करिएगा, 100% सही आएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है कि यहाँ पर के.बी. हेडगेवार ने की थी। 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर जो कि राइट आंसर है, इसको आप अच्छे से टिक करिएगा, एग्जाम में 100% राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था,
तो यहाँ पर जो कि कलकत्ता अधिवेशन कहाँ है, ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर करा है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न को आप अच्छे से टिक करिएगा, ऑप्शन ए में जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा है प्रश्न नंबर 14, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना किसने की थी, तो आप सभी जानते हैं कि एम.एन. राय ने किया था। कौन किया था, एम.एन. राय ने किया था। ऑप्शन बी को टिक करिएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी, तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो कि 1920 ईस्वी में है ना, 1920 ईस्वी में यहाँ पर लखनऊ समझौता हुआ था। ऑप्शन सी को टिक करिएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 16, गदर पार्टी की स्थापना किसका बोर्ड किसने तैयार किया था, यानी कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने तैयार की थी, तो यहाँ पर जो कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट करिएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक का समर्थन से शुरू हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 1920 ईस्वी में तुर्की के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किस देश के शासक काल में हुआ था, तो तुर्की के समर्थन के शासक में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करिएगा, 100% सही आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है प्रश्न नंबर 18, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जर्मनी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर आएगा, इसको टिक करिएगा, एकदम 100% सही आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आगे ऑप्शन यहाँ पर जो है कि देख लेते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ओरोबो में। ठीक है, ओरोबो जो कि आदिवासी थे वहाँ पर किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आएगा, इसको टिक करिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने किया था, तो ये जो क्वेश्चन है ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है और 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, 2025 की एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कि 1905 में जो कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा, इसको आप टिक करिएगा आँख मूंद के, 100% एकदम सही आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि गांधी जी ने किम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि जो कि गांधी जी जो है कि यहाँ पर कितने जो कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यहाँ पर एकदम सही टिक करिएगा, ऑप्शन बी को, द्वितीय जो कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी यहाँ पर भाग लिए थे। ठीक है, तो इसको आप एकदम राइट आंसर में टिक करिएगा, बी में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि आम एक्ट किसने लागू की थी, तो आम एक्ट जो है कि यहाँ पर लागू किया गया था, यानी तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कौन किया था, तो डलहौजी ने किया था। ऑप्शन डी को टिक करिएगा, एकदम राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 23, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो कि 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1934 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक करिएगा, 100% सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पर कह रहा है कि 24 नंबर, ठीक है, आमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था, तो 1929 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करिएगा, 100% सही होगा। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं कि खिलाफा पद की समिति तकी में कब संपन्न हुई थी, तो ये जो क्वेश्चन है जो कि 1930 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करिएगा, 100% सही आएगा। तो इस चैप्टर से जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो सभी क्वेश्चन को आपको हमने बता दिया। ठीक है, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो भी हम बताएंगे आपको अच्छे से मिल पाएगा, अच्छे से आपको अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है।